एपिसोड 9 युद्ध के बाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आपसी संबंध। भारत पाकिस्तान के साल 1971 की जंग के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि अब ये तीनों पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उस समय भारत पहले से ही चीन के साथ खराब संबंध रख रहा था और अब पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हो गया था। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध पहले से ही खराब थे, लेकिन साल 1971 की जंग ने पाकिस्तान की दुनिया भर में बहुत ज्यादा बेइज्जती कराई थी। इसी वजह से हर पाकिस्तानी सरकार अपने नागरिकों से यही बात कहती थी कि वो भारत से इस बात का बदला लेगी, और इसी वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भेजना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि घाटी में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती गईं। और तो और 80 के दशक में ये गतिविधियां इतनी बढ़ गई थीं कि साल 1990 तक घाटी के माइनॉरिटी समुदायों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से रातों रात भागना पड़ा। आज भी पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश की जाती है कि वो भारत से साल 1971 की जंग का बदला ले। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से इसके लिए एक कोशिश की भी गई थी जब साल 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध किया था। ये युद्ध भी पाकिस्तान ने ही शुरू किया था, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और उस वक्त पाकिस्तान के 4000 सैनिक भी शहीद हुए। पाकिस्तान को कारगिल युद्ध के बाद दुनिया भर से काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी और उसके बाद लगभग हर देश भारत के साथ खड़ा हो गया था। वहीं इस युद्ध से 2-3 महीने पहले भारत की ओर से एक बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला ना करने का वादा किया था। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने वादों को तोड़ते हुए कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी। साल 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी फिर से पाकिस्तान गए थे, लेकिन इसके कुछ सालों के बाद पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकवादियों ने मुंबई आतंकी हमले किए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे भारत को धीरे धीरे ये अंदाजा होने लग गया था कि पाकिस्तान के साथ संबंध रखना शायद मुमकिन नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के आने के बाद ये संबंध और बिगड़ते गए। भारत ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया था तो पाकिस्तान ने इसके विरोध में भारत के साथ ट्रेड पूरी तरह से बंद कर दिया, और इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान को आज ज़रूरी चीज़ें बहुत ही महंगे दामों पर दूसरे देशों से खरीदनी पड़ रही हैं। अब बात करते हैं साल 1971 की जंग के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। ये बात तो साफ थी कि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश कभी आज़ाद नहीं हो सकता था। इस युद्ध में भारत के हजारों जवानों ने अपनी जान गंवाकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, और दोनों देशों के बीच के संबंध साल 1971 की जंग के बाद भी काफी अच्छे रहे थे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद दोनों देशों के बीच कई सारी समस्याएं भी निकलकर सामने आने लगीं। इसके अलावा कुछ ऐसे डाकू भी थे जिनको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद काफी लंबे समय तक चला था। ऐसा भी देखा गया था कि बांग्लादेश के कुछ आतंकवादी संगठन भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते थे। हालांकि अब दोनों देश इन संगठनों से लड़ने के लिए साथ में आ चुके हैं, मगर इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की लंबी सीमा होने की वजह से भारत में हर साल कई सारे बांग्लादेशी घुसपैठ करके गैर कानूनी तरीके से भारत में आने लगते हैं। फिलहाल इन सब समस्याओं को लेकर अब भारत और बांग्लादेश में आपसी समझौते हो चुके हैं और अब दोनों देशों के बीच के रिश्ते काफी बेहतर हैं। वहीं अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें तो ये दोनों देश एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं, तो इनका संबंध न खराब है न बहुत अच्छा। लेकिन ये भी सच है कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान से भी कई मायनों में आगे निकल चुका है
और यहाँ की बढ़ती हुई कॉटन इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की कपड़े की इंडस्ट्री काफ़ी नुकसान में रहती है। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी बांग्लादेश पर सीधे सीधे इस बात का आरोप नहीं लगाया है, तो इसीलिए इन दोनों देशों के बीच के संबंध औसत दर्जे के हैं।